कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजर एक केस पर टिकी थी। एक आईपीएस अधिकारी उस केस को संभाल रही थी और पूरी सख्ती से काम कर रही थी। तभी पुलिस एक आरोपी को अंदर लेकर आई। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका खुद का पति था। वो दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। पति एक साधारण इंसान था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। वहीं पत्नी का सपना था आईपीएस अधिकारी बनना। पति ने हर कदम पर उसका साथ दिया, अपनी खुशियों तक त्याग दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। समय बीतता गया और वो आईपीएस बन गई। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। नया स्टेटस, नई पहचान। धीरे धीरे उसने अपने पति से दूरी बना ली और उसे नजरअंदाज करने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब हम साथ नहीं रह सकते, और दोनों अलग हो गए। सालों बाद वो एक बड़े केस की जांच कर रही थी, जिसमें एक आदमी पर चोरी का आरोप था। पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में लाई। वो आरोपी चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए हुए। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर आईपीएस अधिकारी से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो वही था, उसका पति। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल के लिए सब भूल गई और बस उसे देखती रह गई। लेकिन उसने खुद को संभाला और केस पर ध्यान देने लगी। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। जांच शुरू हुई और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पता चला कि वो आदमी निर्दोष था और उसे झूठे केस में फंसाया गया था। उसने ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए सहा, ताकि किसी और को नुकसान ना हो। ये सुनकर वो अंदर से टूट गई और खुद को दोष देने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुद को रोक नहीं पाई। पूरा कोर्ट ये सब देख रहा था और माहौल भावुक हो गया। केस खत्म हुआ और उसे बेगुनाह साबित कर दिया गया। वो धीरे धीरे उसके पास गई। दिल में हजारों सवाल थे। मुझे माफ कर दो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुमने जो किया वो वक्त का फैसला था। उसकी ये बात सुनकर वो रो पड़ी। कुछ समय बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे। इस बार उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ और सम्मान भी था। कोर्ट के बाहर हलचल कम हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद वो उससे ऐसे मिलेगी। वो आदमी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, बिना पीछे मुड़े, जैसे वो अब भी कुछ कहना नहीं चाहता था और सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता था। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके पीछे चल पड़ी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने उसे पुकारा। वो रुक गया, लेकिन पीछे मुड़ा नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या तुम मुझे सुनोगे? उसने धीरे से पूछा। आंखों में उम्मीद लिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, दर्द भी और अपनापन भी। वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। उसकी आवाज टूट रही थी और हर शब्द में पछतावा था। वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, बिना कुछ बोले, जैसे वो पहले से सब जानता हो। तुम बदल गई हो, उसने शांत आवाज में कहा। पहले तुम ऐसी नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर वो और भी टूट गई। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो सच में अलग थी। मुझे एक मौका और दे दो, उसने रोते हुए कहा। वो कुछ पल सोचता रहा, जैसे अपने दिल से लड़ रहा हो। उसकी आंखों में भी हल्की नमी आ गई। रिश्ते जब टूटते हैं तो उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अब भी थी। लेकिन अगर सच्चाई और पछतावा हो तो शायद सब ठीक हो सकता है। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों की आंखें मिली और सब कुछ जैसे रुक गया। उसने उसका हाथ थाम लिया, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अभी भी जिंदा है। धीरे धीरे दोनों साथ चलने लगे, बिना कुछ बोले, लेकिन इस बार खामोशी में भी सुकून था। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, बस एक नई शुरुआत थी। वो हर गलती से सीख चुके थे और अब सब कुछ अलग था। अब उनके रिश्ते में अहंकार नहीं था, बस प्यार और समझ थी। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। हर मुश्किल में वक्त के साथ उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। अब वो पहले से ज्यादा खुश थे और एक दूसरे की कद्र करते थे। उन्होंने इस बार एक वादा किया, अब कभी अलग नहीं होंगे। और इस बार उनका रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था।